इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों के जो आंखों में आंसू हैं, इन आंसुओं को पोंछे। हम जानते हैं कि इनके साथ जो दुख हुआ है वो कोई भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकता है। 4 लाख रुपए का मैं इनका सहयोग करवाऊँगा। बहुत अच्छी बात है। इनका घर बच्चियों के बन रहे। बिल्कुल, जो भी सहयोग होगा 4 लाख रुपए का हम इनका सहयोग करेंगे। अब जितना कहें उससे बहुत समझने की बहुत दुखदायी घटना है। 4 छोटी बच्चियाँ हैं, माँ बूढ़ी माँ बैठी है, बहुत दुखद घटना है। और पंचायत से 1 टाँका, 1.5 लाख का शौचालय और 12वीं तक का चारों बच्चियों का गवर्नमेंट स्कूल का खर्चा मैं मेरी तरफ से मेरी जेब से दूँगा। भाइयों की छोड़। भाई हम बापड़े थामो मत करो भाई, घर से देखो मेरा। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, या यूं कहें कि मेरी जुबान लड़खड़ा रही है इस खबर को सुनाने से पहले। मेरे सहयोगी आपको एक चूल्हा दिखाएंगे जहां पर खाना पकता है। ये चूल्हा पिछले 24 घंटों से नहीं जला है, क्योंकि इस घर के मुखिया, 4 बेटियों के पिता, एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। इनके जो पिता थे, इन 4 बच्चियों की छोटी-छोटी बच्चियां जो आप देख रहे हैं, इनका कोई भाई भी नहीं है और इनके घर में कमाने वाला और कोई सदस्य भी नहीं है। इन बेटियों के पिता कल एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया। उसके बाद से इनके घर में मातम छाया हुआ है। हर कोई व्यक्ति इस प्रकार की घटना सुनने के बाद दुखी है कि कैसे भगवान इतना निर्दयी हो गया। 4 बेटियों को वो पिता मजदूरी करके पढ़ा रहा था। उनके घर में रहने के लिए महज एक झोंपा बना हुआ है, जो मेरे सहयोगी आपको इस वक्त दिखाएंगे। महज एक ही झोंपा है और पास में घास फूस की बनी ये झोंपड़ियां, जो कच्चे छपरा जिसे बोलते हैं, और पास बाहर कुछ ईंटें भी रखी हुई। उसका पिता चाह रहा था कि मैं इन ईंटों से इन बेटियों के रहने के लिए एक छोटा सा कमरा भी बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले भगवान को ये मंजूर नहीं था और वो पिता हमेशा हमेशा के लिए एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। मैं चाहूंगा कि तमाम दर्शक एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें और हो सके इतनी इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों के जो आंखों में आंसू हैं, इन आंसुओं को पूछे। हम जानते हैं कि इनके साथ जो दुख हुआ है वो कोई भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकता है। जो भगवान ने किया है वो हम सब लोग उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन हम सब ये कर सकते हैं कि इन बेटियों की आगे की कैसे जिंदगी कटेगी, इन बेटियों के लिए हम सब लोग कैसे मददगार बने। आप यकीन मानिए कि इन मासूम बच्चियों के ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी। मेरे पैर कंपकपा रहे हैं कि मैं इस घर में कैसे, इस वक्त जिस घर में दुखों का पहाड़ टूटा हो, उस घर के क्या हालात होते होंगे, आप इन तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगा सकते हो। तमाम दर्शक इन बच्चियों की मदद के लिए आगे आ जाएं और जितना हो सके इन बच्चियों की मदद करें। सबसे बड़ी बेटी ये है, ये इससे छोटी है, और ये चारों जो बेटियां हैं ये, इनका कोई भाई नहीं है। मुकनाराम जो बाड़मेर जिले के शिव क्षेत्र के राजबेरा गांव के हैं, मुकनाराम का कल एक सड़क हादसे में निधन हो गया। मुकनाराम का कोई बेटा नहीं है, उनकी उम्र 40 साल की थी। उनकी बुजुर्ग माँ जो बीमार है वो अपने उनके मुकनाराम के साथ रहती है। उनकी पत्नी, उसकी भी दवाइयाँ चल रही है। और हर कोई व्यक्ति यही कह रहा है कि भगवान ने इतना निर्दयी कैसे हो गया। बहुत सड़क हादसे हम लोग देखते हैं, और हम जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, आप लोगों से मदद की गुहार करते हैं, तो आप तमाम दर्शक जो हैं वो आगे आते हैं। इन बेटियों की मदद के लिए कभी पीछे नहीं रहते। मैं कोशिश करूंगा कि इन बच्ची से बात। बेटा क्या नाम है तेरा? बेटा वो भी ओमी। सड़क हादसा हुआ। यहाँ से पता नहीं, बोले कि राजबीर जाके वापस आता हूँ, वापस है लाश। राजबीरा जाके वापस आता हूँ। क्या आप लोग पढ़ाई करते हैं? हाँ हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ती हो बेटा आप? हम 10वीं का एग्जाम दिया। 10वीं का एग्जाम दिया, सबसे बढ़िया। आप बताओ बेटा, आप पढ़ती हो? हैं? क्या बनना है आपको? क्या कहते थे पापा, कुछ कहते थे? हैं? तो स्कूल जे कितनी में पढ़े बेटा? 5वीं में पढ़े? तन के बनना मोटी होकर? आप देखिए कि आप सब लोग सभी स्कूल जाती, सब पढ़ती बेटा? हैं? आपका घर मतलब पापा ही चलाते थे? क्या करते पापा आप? मजदूरी? हैं? आप सोचिए कि एक पिता जो मजदूरी करके अपनी 4 बेटियों को हमेशा पढ़ा रहे थे, वो चाहते थे कि मेरी बेटियां जो हैं वो आगे बढ़े। मैं उनके गोकलाराम के जो है, मुकनाराम के भाई, इकलौत उनके भाई हैं, 2 भाई थे मुकलाराम, और उन भाई से बात करूंगा। अच्छा क्या हुआ था कल हादसा? और ट्रैक्टर माथा से नीचा कर गया। एक्सीडेंट हुआ था कोई? एक्सीडेंट कितने बजे की घटना है कल? 12:30 12 बजे लगे। अच्छा, तो आपके भाई क्या मजदूरी करते थे, क्या करते थे? लैंड फोर से मजदूरी करते मजदूरी मतलब किसानों के खेतों में किसान। जाकर के वहाँ लाइन हाँ फोड़ते मजदूरी हाँ करते थे। हाँ, मजदूरी उनकी 4 बेटियां हैं। करते। 4 बेटे। तो कैसे उनका घर का गुजारा होता था? मजदूरी कर भी पिता को पढ़ाते भी थे। बहुत परेशानी होकर पड़ा। क्या कहना चाहेंगे लोगों से? आप करो, तुम हम्म, करो जी, मदद करें लोगों की। मदद करो।
और कौन-कौन के घर में कौन-कौन रहते हैं कि उनके वो मुकनाराम? मुक्ताराम माँ है मेरी, हाँ, वो उनकी 4 पत्नी है। पत्नी है, 4 भाई हैं। अच्छा बेटा, आप में से किसी को आपके फ़ोन पे नंबर याद है? मोबाइल याद है? किसको याद है? 91 66 94 44 31 91 66 94 44 31। ये इन बच्चियों के फ़ोन पे नंबर है, मैं आपको जारी भी करवाऊँगा और इस घटना को सुनने के बाद एक बार मेरे सहयोगी से कहूँगा इस तरफ की तस्वीरें भी दिखाएँ, पूरा का पूरा इनका घर भी दिखा दें। ये इनके घर के हालात हैं और ये बेटियों की हालात है। सभी लोग इन बेटियों की मदद के लिए आगे आएँ और मैं चाहूँगा कि तमाम जो लोग हैं, भामाशाह है, समाज सेवी जो संस्थाएँ हैं, वो आगे आएँ, प्रशासन आगे आए और इन बेटियों की मदद करें। और जब से ये घटना हुई उसके बाद से इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे इस क्षेत्र के प्रधान की बात करें, सरपंच की बात करें। प्रधान साहब, अपने आप में एक बहुत दुखद हादसा है। 4 बेटियाँ, घर बहुत आर्थिक हालात जो हैं बहुत कमज़ोर हैं। उनके पिता उनका साथ छोड़कर चले गए। किस प्रकार की दुखदायी घटना है, क्या कहना चाहिए? बहुत ही दुखदायक घटना है और इसमें सभी से अपील करेंगे कि जितना हो सके इनका सहयोग करें और बाकी पंचायत समिति के बजट से 4 लाख रुपए का मैं इनका सहयोग करवाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। इनका घर बच्चियों के पढ़ने बिल्कुल, का। जो भी सहयोग होगा 4 लाख रुपए का हम इनका सहयोग करेंगे। आप बताएँ सरपंच साहब, आपके गाँव का ही मामला है। कितना दुखद ये हादसा है और इस प्रकार की जो घटना हर कोई यही कह रहा है कि भगवान इतना कैसे निर्दयी हो? जितना कहें उससे बहुत समझने की बहुत दुखदायी घटना है। 4 छोटी बच्चियाँ हैं, माँ बूढ़ी माँ बैठी है, बहुत दुखद घटना है। और पंचायत से 1 टाँका, 1.5 लाख का शौचालय और 12वीं तक का चारों बच्चियों का गवर्नमेंट स्कूल का खर्चा मैं मेरी तरफ से मेरी जेब से दूँगा। हाँ, और बहुत दुखद घटना है, ये निश्चित बात रूप है। से। आप देखिए जी। कि अ, प्रधान हैं, उन्होंने ये घोषणा की है कि 4 लाख रुपयों का सहयोग जो है मेरी ओर से करवाएँगे। सरपंच साहब ने ये कहा है कि बच्चियों के लिए टाँका या और जो घर का कुछ बनाना हो वो मैं करूँगा और बच्चियों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था भी उन्होंने घोषणा की है। बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस प्रकार के लोगों को, जो इस प्रकार की दुःख की घड़ी में एक-दूसरे का दुःख बाँटते हैं। और मैं दूसरे हमारे जितने भी दर्शक हैं, उनसे भी एक अपील करना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये बेटियाँ पीछे नहीं रहें। इन बेटियों को कभी इस प्रकार की आप लोग कमी मत आने देना कि ये पढ़ें कैसे, कैसे इनकी पढ़ाई पूरी होगी, इन बेटियों का घर का गुज़ारा कैसे होगा, हर बात कैसे होगी। आप देखिए बेटियाँ इनके जो रिश्तेदार हैं उनको देख-देख के रो रही है, बिलख रही है और यही सबसे कह रही है कि अब हमारा क्या होगा? लेकिन जब तक आप जैसे लोग जो समाज सेवी लोग हैं, भामाशाह लोग हैं, वो हमेशा से मदद करते हैं, इस प्रकार के लोग आगे रहेंगे, तो इन बेटियों को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं इनकी बुजुर्ग माताजी हैं, उनसे भी बात करने माताजी आप माताजी? माँ ये तो धड़का में गयो बस लोगों ने के कहना चाहो बेटियों की मदद वास्ते कहीं कहना चाहो? भाइयों की छोड़ भाई हम बापड़े थांगो मत करो भाई, घर से देखो मेरा। आप सोचिए कि किस प्रकार की ये घटना होगी और इन तस्वीरों को देखकर आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि क्या ये पूरा हादसा है। एक बार सभी दर्शक जो मुझे इस वक़्त देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार इसको शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग इन बेटियों की मदद के लिए आगे आ सकें। मैं एक बार पुनः इस बेटी से बात करूँगा, फ़ोन पे नंबर और जानने की कोशिश बेटा इधर आओ बेटा। ना करना नंबर तेरा नंबर है? बा मैंने एक बार भाले बोल दे। 91 91 66 66 94 94 44 44 31 31 ये इनके फ़ोन पे नंबर है और तमाम लोग जो हैं अकाउंट नंबर है मेरे सहयोगी से कहूँगा एक बार नज़दीक आ जाएँ और इनको अकाउंट नंबर भी दिखा दें। ये पंजाब नेशनल बैंक में इनका अकाउंट है और खाता जो है सबसे बड़ी बेटी के नाम से खाता है। ये अकाउंट नंबर है, मैं आपको एक बार बोल दूँगा। बड़ी बेटी का नाम है क्या? ओमी, ओमी, बच्ची का नाम ओमी है। ओमी, ये नाम ओमी लिखा है हाँ, OMEE OMEE, हाँ और अकाउंट नंबर है डॉट ऑफ हाँ, डॉटर ऑफ मुकनाराम। अकाउंट नंबर है 26 2 000 17 00 124 528 26 2000 1700 124 528। तो सभी साथी एक बार इन बच्चियों की मदद के लिए आगे आ जाएं और ये IFC कोड है पंजाब नेशनल बैंक, शाखा इसकी ऊंडू है। ऊंडू शाखा में IFC कोड जो है PUNB 026200। एक बार सभी लोग वीडियो शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।